हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 3 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 21। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अनुच्छेद लेखन। ठीक है, पाठ का नाम है हमारा अनुच्छेद लेखन। शुरू करते हैं। किसी घटना, वातावरण अथवा देखे अनदेखे विषय पर एक अनुच्छेद में अपने विचार व्यक्त कर देना ही अनुच्छेद लेखन है। देख रहे हैं बच्चों आप कि किसी घटना या किसी वातावरण तथा देखे अनदेखे विचार जो होते हैं हमारे या विषय होते हैं, उन पर एक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट कर देना या व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो ये थी हमारी परिभाषा अनुच्छेद लेखन की। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद लेखन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या हम पृथ्वी पर बढ़ता प्रदूषण है जैसे, उसके ऊपर भी हम अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 22, क्लास 3 का चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। ऐसा अनुच्छेद जो पहले पढ़ा ना हो। जो अनुच्छेद होता है बच्चों जो हमने कभी पहले ना पढ़ा हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपने आप पढ़कर उसे समझना भाषा की अच्छी समझ के लिए जरूरी होता है। अतः अभ्यास के लिए यहाँ कुछ अपठित अनुच्छेद दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा व्याकरण और भाषा की समझ बढ़ेगी, शब्द भंडार विकसित होगा और लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में भी निखार आएगा। तो यहाँ पर गद्यांश एक है बच्चों जो कि हमारा अपठित है, जिसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीने के लिए अलावा खाने बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में, मशीन चलाने में भी पानी का प्रयोग होता है। पानी के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता है। वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है। वर्षा का जल नदियों और झीलों में भी जाता है। बर्फ पिघलकर नदियों को पानी से भरपूर रखती है। यही पानी समुद्र में पहुंचता है। कल कारखानों की गंदगी और शहर का कूड़ा करकट नदियों में डाला जा रहा है। इससे पानी गंदा हो जाता है और कई रोगों का कारण बनता है। हमें जल और गंदा नहीं करना चाहिए। घरों में पानी बेकार नहीं बहने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा अपठित गद्यांश। अब इसमें से हमें कुछ प्रश्न हैं जो हमें इसमें से खुद बनाने हैं। जैसे कि हमें पानी कैसे प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त होता है बच्चों हमें पानी, ये हम बर्फ पिघलकर नदियों के पानी से भरपूर रखती है। यानी कि जो वर्षा का जल होता है नदियों झीलों में जाता है, बर्फ पिघलती है और वो नदियों में जाता है। नदियों में स्वच्छ पानी होता है जो हमें मिलता है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा पानी हमारे किस काम आता है। पानी किस काम आता है हमारे बच्चों, पानी हमें पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है और हमारे सिंचाई के काम आता है बच्चों। कल कारखानों में मशीनों के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा जल को साफ रखना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम पानी गंदा रखेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और ये रोगों का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। अब इसका क्या है शीर्षक बच्चों, इसका जल प्रदूषण। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका उचित शीर्षक बनेगा। तो ये था हमारा गद्यांश 1। गद्यांश 2 है बच्चों हमारा कोयल सोचने लगी मैं कहाँ जन्मी पली बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ और साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। न मुझे एकेडमी की चाह है, न रिकॉर्ड बनवाने की, न पैसे की, न ख्याति की। मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं अपनी साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि कोयल ने अपने परिचय में क्या कहा। अब कोयल ने क्या परिचय दिया अपना कि मैं कहाँ जन्मी पली बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, संगीत के प्रति लगन कोयल को किसने दी बच्चों, स्वयं भगवान ने दी, कहा गया है इस गद्यांश में। नेक्स्ट है बच्चों साधक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कि तो साधक की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं उसकी साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। अब इसका उचित शीर्षक लिखेंगे बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, सम्राट अशोक की उदारता और दया की भावना के कारण ही इतिहासकार इसका गुणगान करते नहीं थकते। जो सम्राट अशोक थे बच्चों, उनके विषय में गद्यांश है ये। उसकी उदारता और दया केवल मानव जाति तक सीमित न थी, वरन वह तो प्राणी मात्र का संरक्षक और सेवक था। जाति, धर्म और देश की संकीर्णता को समाप्त कर उसने जीव मात्र के हित को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने विशाल साम्राज्य के लिए साधनों का उपयोग किया। सम्राट अशोक के महान आदर्श आज भी भारत में जीवित हैं और यहाँ के निवासियों को आत्म कल्याण और विश्व बंधुत्व की प्रेरणा दे रहे हैं। यह हमारा गद्यांश है बच्चों। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक का गुणगान क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उनकी उदारता के लिए और उनकी दया भाव के लिए किया जाता है। सम्राट अशोक के जीवन का लक्ष्य क्या रहा बच्चों? कि जो उनका जीवन था वो दूसरों के हित के लिए था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के आदर्श हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? क्या प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों? हमें कि हमें हमेशा आत्मकल्याण और बंधुत्व की प्रेरणा दे रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इस अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या है? सम्राट अशोक है इसका शीर्षक बच्चों। तो ये था हमारे इस क्लास का लास्ट चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।